गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी रहती है। इसकी अलग अलग सिचुएशन होती हैं। जब दो कार्य एक सब्जेक्ट करता है, एक सब्जेक्ट दो कार्य करता है, इसमें एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य किया जाता है। इसमें एक कार्य के बाद एक कार्य के तुरंत पश्चात दूसरा कार्य किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगाते हैं और जो दूसरा सेंटेंस है उसको लिखते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस रूल को। जैसे वाक्य लिखा हुआ है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। चोर भाग गया। यहाँ पर बच्चों दो काम हो रहे हैं। चोर ने पुलिस को देखा और तुरंत वो भाग गया। तो एक काम के बाद दूसरा काम किया जा रहा है और दोनों काम एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस को भी उसी ने देखा और वही आदमी भाग गया। तो पुलिस को देखकर पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। फिर दूसरा वाक्य है ये, पुलिस को देखकर चोर भाग गया है, तो चोर भाग गया दूसरा वाक्य ट्रांसलेट किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर द थीफ रैन अवे। भाग गया, ये चोर भाग गया, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हमने। ये सिंपल ट्रांसलेशन पर बेस्ड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने जो आईएनजी का प्रयोग किया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। शोर सुनकर मेरा बच्चा जाग गया। शोर सुनकर मेरा बच्चा जाग गया। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे बच्चों इसको? शोर सुन करके, हियर मीन सुनना होता है, उसमें आईएनजी लगाइए। हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर माई चाइल्ड वोक अप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया हमने, यहाँ पर कॉमा लगा करके मेरा बच्चा जाग गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो रहा है। पहले बच्चे ने शोर सुना और फिर वो तुरंत जाग गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की ये कंडीशन चल रही है जब एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम किया जाता है सेम सब्जेक्ट के द्वारा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। रिपोर्ट देखकर वह रोने लगी। रिपोर्ट देखकर
वह रोने लगी। तो रिपोर्ट देखकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो सी हो गया, आईएनजी लगा दिया। सीइंग द रिपोर्ट, सीइंग द रिपोर्ट, सी बिगेन टू वीप, वह रोने लगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों इसी का। दराज खोलकर मैंने पेन बाहर निकाला। दराज खोलकर मैंने पेन बाहर निकाला। दराज खोलकर मैंने पेन बाहर निकाला। करिएगा ट्रांसलेट। ओपनिंग द ड्रॉवर, I took out a pen. I took out a pen. मैंने पेन बाहर निकाला। देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। भूखा होने के कारण भूखा होने के कारण लड़की ने आम खाए। भूखा होने के कारण लड़की ने आम खाए। तो बी मीन्स होना होता है बीइंग हंग्री, उसी में आईएनजी लगा दिया। कारण वाले में हम बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण। लड़की ने आम खाया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ट्रांसलेट कर देंगे उसके रूल से। द गर्ल एट मैंगोज। द गर्ल एट मैंगोज। अब देखो बच्चों, इसमें एक अलग सिचुएशन देख लेते हैं। जब दो सब्जेक्ट होते हैं, हम पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। देखिए, इसमें जो हम पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, इस बार शुरू में नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ करेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल, वो आफ्टर ऑब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पर दो सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? दो। इस बात को एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। देखिए सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा। पर्स चुराते हुए पकड़ा। मैंने उसे पकड़ा। पहले देखो यहाँ पर दो सब्जेक्ट कैसे हैं। पर्स चुराने का काम कोई और कर रहा है, पकड़ने का काम मैंने किया, तो दोनों क्रियाओं के लिए सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। तो मैंने उसको पकड़ा पर्स चुराते हुए। आई कोट हिम, पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने उसे पकड़ा, सेकंड फॉर्म आएगी। आई कोट हिम, मैंने उसे पकड़ा। अब ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। ये लिखा था ना, आफ्टर ऑब्जेक्ट। स्टील मीन्स चुराना होता है। स्टीलिंग, चुराते हुए। ए पर्स, एक पर्स, मैंने उसे एक पर्स चुराते हुए पकड़ा। अब इसी में और एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे नाचते हुए देखा। मैंने उसे नाचते हुए देखा।
मैंने उसे देखा नाचते हुए। आई सा हिम डांसिंग। आई सा हिम डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए देखा। फिर आगे, उसने मुझे सड़क पार करते हुए देखा। सड़क पार करते हुए देखा। उसने मुझे देखा सड़क पार करते हुए। He saw me crossing the road. He saw me crossing the road. अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। मैंने उसे शराब पीते हुए पाया। मैंने उसे शराब पीते हुए पाया। I found him drinking alcohol. I found him drinking alcohol. अध्यापक ने बच्चों को शोर मचाते हुए सुना। अध्यापक ने बच्चों को शोर मचाते हुए सुना। अध्यापक ने बच्चों को सुना शोर मचाते हुए। बच्चों में यहाँ पर हम ले लेते हैं विद्यार्थियों को। चलो बच्चे ही रहने दो आप। अध्यापक ने बच्चों को शोर मचाते हुए सुना। द टीचर हियर्ड द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज। The teacher heard the students making a noise. देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चों। मैंने उसे बेड पर लेटा हुआ छोड़ा। मैंने उसे बेड पर लेटा हुआ छोड़ा। कैसे ट्रांसलेट करोगे? आई लेफ्ट हिम लाइंग। मैंने उसे छोड़ा लाइंग लेटे हुए इन बेड। प्रीपोजिशन इनका प्रयोग होता है बेड के लिए। अब देखिए बच्चों, आगे हम जो पढ़ेंगे ये जो वाइल पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में किस तरीके से वाइल का प्रयोग होता है। जहाँ पर दो काम एक साथ होते हैं, एक कार्य करते समय ही दूसरा काम किया जाता है, वहाँ यूज़ किया जाता है। जहाँ एक कार्य करते समय दूसरा कार्य किया जा रहा है। दूसरा
कार्य किया जा रहा है। जहाँ एक कार्य करते समय दूसरा कार्य किया जा रहा है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। लिखते हैं एग्जाम्पल। खाना पकाते समय वह गाना गा रही थी। खाना पकाते समय वह गाना गा रही थी। तो देखो दो काम कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, वन सब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन एक साथ में दो काम कर रहा है। खाना पकाने का काम हो रहा है और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, गाना गाने का काम हो रहा है। तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो पहले आप सेंटेंस लिखिएगा, बीच में यूज़ कीजिएगा वाइल का, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है आपको। कैसे देखिए, कैसे करोगे बच्चों? देखिए वह गाना गा रही थी, ये सेंटेंस हो जाएगा पहले, कॉन्टिन्यूअस हो गया, फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस। शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल कुकिंग द फूड। अब वाइल का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वाइल कुकिंग द फूड, भोजन पकाते समय। शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत गा रही थी। वाइल कुकिंग द फूड, भोजन बनाते समय, भोजन बनाने के दौरान। सेकंड, कार चलाते समय वह मुझसे बातें कर रहा था। कार चलाते समय वह मुझसे बातें कर रहा था। वह मुझसे बातें कर रहा था कार चलाते समय। He was talking to me while driving the car. While ड्राइविंग द कार, कार चलाते समय। अब आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। खाना खाते समय मैं टीवी देख रहा था। खाना खाते समय मैं टीवी देख रहा था। I was watching TV while eating food. ये सेंटेंस वाइल वाला शुरू में भी लिखा जा सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, वाइल ईटिंग फूड आई वाज वाचिंग टीवी, तो भी करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। देखो बच्चों, वह टहलते समय धूम्रपान कर रहा था। वह धूम्रपान कर रहा था टहलते समय। ही वाज स्मोकिंग वाइल वॉकिंग। वॉक मीन्स टहलना होता है, आईएनजी लगा देते हैं। वाइल वॉकिंग, टहलते समय। फिर नेक्स्ट है काम करते समय वह कुछ सोच रहा था। वह कुछ सोच रहा था काम करते समय। ही वाज
thinking something while working। मैं खाना खाते समय टीवी नहीं देखता हूँ। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया नेगेटिव। आई डू नॉट वॉच टीवी while eating food। while eating food। देखो बच्चों, आगे अगली कंडीशन की बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। जब दो सब्जेक्ट होते हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग क्रिया को करते हैं, जैसे एक वाक्य हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ख़ास बात क्या हुई, सब्जेक्ट जो होते हैं वे दो होते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं? दो होते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चों, कार चलाते समय मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे। अब देखो, मैं कार चलाने का काम कर रहा हूँ और डांटने का काम पिताजी कर रहे हैं, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो दो अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। तो दोनों सब्जेक्टों का लिखना जरूरी है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप वाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, जैसे पीछे किया, वहाँ तो सब्जेक्ट एक था। यहाँ पर सब्जेक्ट को भी लिखना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले कि दूसरी क्रिया कौन कर रहा है। मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे। माई फादर वाज स्कोल्डिंग मी। मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे। वाइल, जब आई वाज ड्राइविंग द कार। अब ऐसे नहीं कर सकते ड्राइविंग द कार, कार चलाते समय, क्योंकि कार चलाने का काम कोई और कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा वाइल के बाद। वाइल आई वाज ड्राइविंग द कार, जब मैं कार को चला रहा था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, टीवी देखते समय बिजली चली गई। टीवी देखते समय बिजली चली गई। लाइट वेंट ऑफ while I was watching TV। while I was watching TV। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं बच्चों, खाना खाते समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नॉक करना कहते हैं खटखटाने को। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया खाना खाते समय, जब मैं खाना खा रहा था यानी। तो दरवाज़ा खटखटाने का काम कोई और कर रहा है और खाना खाने का काम मैं कर रहा हूँ। समवन नॉक्ड द डोर, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। वाइल आई वाज ईटिंग द फूड। वाइल आई वाज
ईटिंग द फूड, जब मैं खाना खा रहा था। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की। ग्रामर में ये टॉपिक है आपका सिंथेसिस का। प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से हम कैसे सिंथेसिस करते हैं, पहले सिंथेसिस का मतलब समझिए। जब दो या दो से ज़्यादा वाक्यों को जोड़ करके इस तरीके से एक वाक्य बनाते हैं कि जोड़े गए सभी सेंटेंसेस का भाव उस अकेले बनाए गए सेंटेंस में आ जाए, तो इस प्रकार से जुड़ करके बने हुए सेंटेंस को सिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से हम दो सेंटेंस को जोड़ना चाहते हैं। देखिए, बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल को यूज़ करके पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे। जैसे दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, दो सेपरेट सेंटेंस दिए हैं। ही जंप्ड अप, वह कूदा, और दूसरा दिया है ही रैन अवे, वह भाग गया। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब एक सब्जेक्ट के द्वारा दो काम होते हैं एक समय पर, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम किया जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर देंगे वाक्य को। जैसे लिखा हुआ है, पुलिस को देखकर वह भाग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट और दूसरा सेंटेंस लेकर के आएंगे। फिर ये तब होता है जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम हो रहे हो और एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम किया गया हो। तो देखिए, ही जंप्ड अप, वह कूदा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो पहले कूदने का काम किया, फिर भागने का काम किया, सब्जेक्ट भी एक ही है कॉमन, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे एक का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, जंपिंग अप, कूद करके, ये सब्जेक्ट हमने हटा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेंटेंस को कंबाइंड कर दिया हमने। जंपिंग अप, कूद करके, कॉमा, ही रैन अवे, बस सब्जेक्ट हमने कॉमन एक ले लिया, ही जंप्ड में आईएनजी लगा दिया। जंपिंग अप, ही रैन अवे, कूद करके वह भाग गया। और देख लीजिएगा एग्जाम्पल, द बॉय हियर्ड द नॉइज, एक सेंटेंस दिया हुआ है। लड़के ने शोर सुना, द बॉय हियर्ड द नॉइज, द बॉय वोक अप, लड़का जग गया, दूसरा वाक्य लिखा हुआ है। द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। तो कैसे कंबाइंड करोगे बताइए। हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, द बॉय वोक अप, द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। तो बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से हम इस तरीके से सेंटेंसेस को जोड़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल की पहले ट्रांसलेशन समझेंगे, फिर उसकी हेल्प से सिंथेसिस को सीखेंगे, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल की ट्रांसलेशन को समझेंगे, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल की हेल्प से हम सिंथेसिस को सीखेंगे, फिर कंबाइंड एक्सरसाइज करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल की, कि कैसे अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया जाएगा।